तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। वो नज़ारा बहुत अद्भुत रहा होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ और आज़ादी के इस जश्न में बड़ा जनसैलाब सड़कों पर उतरा होगा, जब बारिश की फुहारों ने पुराने मुगल किले को सराबोर कर दिया होगा। आधी रात का गजर बजने पर जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जागेगा। ये अविस्मरणीय पंक्तियां हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख से राष्ट्र के नाम तब निकली थीं जब भारत अपनी आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत को अंग्रेजों की 200 वर्षों से अधिक की गुलामी से आज़ादी बहुत सारे बलिदानों के बदले मिली थी और उन बलिदानों को भारत अपने हृदय में, अपने हर एक नागरिक के हृदय में धरोहर की तरह हमेशा संजोए रहेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुईं। इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोग मारे गए और उससे कहीं अधिक संख्या में घायल हुए। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाने के लिए तैयार था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाहे वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, या फिर अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले युवा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह हो, चाहे वो 1858 में 2 हफ्तों तक चले युद्ध में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हों, या फिर 1857 के विद्रोह को शुरू करने वाले शहीद मंगल पांडे हों। एक तरफ यदि अशफाक उल्लाह खान के तेज तर्रार अंदाज थे तो दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक की रणनीति थी। एक तरफ यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सूझबूझ थी तो दूसरी तरफ लाला लाजपत राय का अड़ियल स्वभाव था। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद का जुझारूपन था तो दूसरी तरफ सुखदेव और राजगुरु का समर्पण था। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्ष 1947 तक आज़ादी के लिए लड़ते हुए लाखों भारतीय लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन अंग्रेजों ने इस बलिदान का मजाक उड़ाते हुए अपनी संसद में एक कानून पारित करके भारत को आज़ादी दी। इस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 200 वर्षों में अंग्रेज भारत को लूटकर कंगाल बना चुके थे। अब भारत ब्रिटेन पर एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। विश्व युद्ध में ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह ध्वस्त हो गई थी कि वो अपना देश चला पाने में भी सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत को आज़ाद करने के अलावा अंग्रेज़ों के पास कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि ब्रिटेन की महारानी बहुत उदार हैं और वो भारत को उसी तरह सत्ता सौंप रही हैं जैसे पंछी को पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर आज़ाद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी अंग्रेजों की इस राजनीति को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं होने का फैसला किया। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी बहुत दुखी थे, क्योंकि देश बढ़ चुका था और दंगों में लोग मारे जा रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के इस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन उनके मन में भारत के भविष्य को लेकर बहुत चिंता थी। इसीलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान भारत को एकता के सूत्र में पिरोने पर लगाया और भारत की 565 से ज़्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया। भारत ने अपने होने का एहसास पूरी दुनिया को आज़ादी के पहले ही वर्ष में करा दिया था, जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत की आज़ादी के 1 साल बाद सन 1948 में लंदन ओलंपिक के दौरान स्वर्ण पदक जीता था। आज़ादी के मात्र 3 वर्षों में 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसके बाद पूरे देश में संविधान लागू हो गया। आज जब हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम न केवल अपने दुश्मनों का सामना सरहदों पर कर रहे हैं, बल्कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर भी धर्म और जाति पर लोगों को राजनीति करते हुए देख रहे हैं। ये वक्त है जब हर हिंदुस्तानी को अपने हृदय की गहराई से ये सोचना होगा कि आज़ादी का अर्थ सिर्फ मजहबी झगड़े
आंदोलन या मारपीट नहीं होता, बल्कि आज़ादी का सही अर्थ होता है राष्ट्र की तरक्की और राष्ट्र का सम्मान। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।